बात कि टीआरई 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही लग गया होगा कि हम अतुल प्रसाद जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उससे संबंधित ये न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है पटना से, जिसमें जो अतुल प्रसाद जी हैं उन्होंने दूसरे फेज से संबंधित घोषणाएं किए हैं। जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें दूसरे फेज में जो आपकी सेकेंड BPSC सेकेंड होने वाली है, उससे संबंधित जो भी बदलाव हुए, उससे जो भी बदलाव हुए या होने हैं और कैसे क्या परीक्षा रहेगी, क्या परीक्षा का शेड्यूल रहेगा और कैसे क्या कितने क्या क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उससे संबंधित उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है, उससे संबंधित भी उन्होंने बयान दिए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पूरा विस्तार, उन्हीं के मुंह से मुंह जुबानी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो चलिए देखते हैं गाइस। कि परीक्षा जो होगा वो 2.5 घंटे का होगा और एक ही सब्जेक्ट होगा, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा, जिसमें भाग 1 में होगा भाषा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसकी संख्या 30 नंबर का 30 सवाल होगा। सामान्य अध्ययन भाग 2 होगा, वो 40 नंबर का होगा। और विषय, जिस विषय के वो शिक्षक बनेंगे उस विषय से सवाल 80 नंबर का होगा भाग 3 में। तो इसमें सिर्फ यही देखना है कि भाषा, सामान्य अध्ययन और विषय भाग 3 एक ही प्रश्न पत्र, एक ही बुकलेट में रहेंगे, लेकिन पहला जो भाषा होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाई करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगा रेस्ट सब्जेक्ट पर। बहुत इसमें क्लियर कर देना है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था प्रथम चरण में, उसमें भाषा की परीक्षा अलग से हुई थी, हालांकि वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही था, लेकिन उसका पेपर अलग था। इस बार एक ही बुकलेट में सम्मिलित कर दिया गया। टोटल टाइमिंग पहले 2 घंटा था, इस बार 2.5 घंटे कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो संबंधित तिथि है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11 से 14/11 कल से शुरू होगा। निबंधन और फॉर्म शुल्क जमा करने की तिथि 5/11 से 14/11, विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11 होगी। 3 दिन और बढ़ा दिए हम लोग नोटिफिकेशन में ही। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023, मतलब ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, लेकिन फॉर्म भरने का जो एक्चुअल होगा वो 10/11 से सिस्टम ऑन हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25/11, लेकिन इसमें ये नोट करना बहुत जरूरी है कि इस बार का डेट एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम और सीमित समय में एग्जामिनेशन लेकर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, रिजल्ट भी निकालना है टाइमली। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने कोशिश किया है कि 25/11 जो टाइम होगा वो उसके बाद एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो ही करना है 25/11 के अंदर ही करना है, यही इसका मुख्य बिंदु है। और सर अनुरोध होगा कि डिटेल्स इसमें मैं थोड़ा सा सप्लीमेंट कर देना चाहूँगा। पहली बात कि टीआरई 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन है वो घटा करके उसको हम लोगों को 30 कर दिया है और 30 इसी में जोड़ दिया है। मतलब अब टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 150, जिसमें से 30 रहेंगे क्वालिफाइंग नेचर के, और भाग 1 होगा, भाग 2 होगा वही फिर से 40 और 80 का, जैसे पिछले बार था। और इस परिवर्तन से एक और हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि 2.5 घंटे की तो खैर परीक्षा होगी, लेकिन जो टाई ब्रेकर जो इस बार हम लोगों ने देखा कि टाई ब्रेकर में हमें कुल प्राप्तांक जब एक समान हो जाते हैं, तो टाई ब्रेकर हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ हमारा था और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम था। तो इस बार हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और टाई ब्रेकर इस तरह से रहेगा कि चूँकि भाषा वाला तो 30 नंबर वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का मेधा में नहीं जुट रहा है, इसलिए टोटल फुल मार्क्स तो 120 नंबर ही होंगे, जो भाग 2 और भाग 3 को जोड़ करके होगा।
उसके बाद जब इसमें जब टाई हो जाएगा तो फिर हम मेन पेपर का जो प्राप्तांक होगा भाग 3 का जो होगा उसका जिसका ज़्यादा होगा उससे हम वो टाई ब्रेकर बनाएंगे। और अगर वो भी अगर बराबर हो गया तो फिर दूसरा टाई ब्रेकर फिर बनेगा जो भाषा जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें जिसको ज़्यादा नंबर आएगा वो सेकंड टाई ब्रेकर पॉइंट बनेगा। और उसके बाद फिर तब डेट ऑफ बर्थ और तब फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम। तो इससे क्या होगा कि मेधा को हम लोग ज़्यादा मतलब तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग का जो 30% जैसे उसका पास मार्क्स रहेगा वो यथावत रहेगा। और विद इन दैट 30 जो है क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। ये पहले वाले उसी 30 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे और 22 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे। टोटल 30 का रहेगा, लेकिन और 9 नंबर उसमें क्वालिफाइंग रहेगा उसका। उसके अलावा जो जीएस का और जो फिर मेन पेपर का जो 40 और 80 क्वेश्चन रहेंगे 120 वो पूर्वत मतलब पिछले बार की तरह ही टोटल पर जो जीएडी का जो मापदंड है क्वालिफाइंग कट ऑफ का वो वही रहेगा। सिलेबस का जो लॉजिक है वो वही लॉजिक इस बार भी रहेगा, मतलब कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही पैटर्न रहेगा वही, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा रहेगा। स्टैंडर्ड वही रहेगा जो उनकी एलिजिबिलिटी में जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल चला जाएगा। इस बार जो हम लोग नया जो एक हो रहा है वो मिडिल स्कूल का हो रहा है, तो वो एक नया एडिशन है। इसके अलावा जो टोटल जो वैकेंसी हो रही है उसमें संभव है कि जो TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ हैं उन रिक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना करें कि TRE 1 के जो अवशेष रिक्तियाँ वही हैं जिसमें कि नियुक्ति संभव ही नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो रिक्ति उत्पन्न होगी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो असफल होंगे उससे जो उत्पन्न होगी जो रिक्ति, उस रिक्ति को पहले हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही पूरा करेंगे। और अगर नहीं कैंडिडेट मिलेगा तभी वो रिक्ति जो है वो राउंड 2 में जाएगा, मतलब TRE 2 में तभी जाएगा। तो दोनों तरह की रिक्ति है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि चूँकि STET की परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई थी, तो कई विषय में ऐसे थे जिसमें कि कैंडिडेट्स बहुत कम थे और रिक्तियाँ ज़्यादा थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसमें हम कभी भी हम पूरी रिक्ति को तो भर नहीं सकते थे, तो वो रिक्ति तो खाली ही रहना था। तो वो रिक्ति जब खाली है तो वो रिक्ति TRE 2 में आ जाने की संभावना है, और उसमें जब जैसे ही शिक्षा विभाग हमें बताएगा वैसे ही हम लोग इसको भी जोड़ देंगे। तो हमारे विज्ञापन में भी ये रहता ही है शर्त कि ये घट बढ़ सकता है, उसी हिसाब से रहेगा। इसमें पिछले बार की तरह हम लोग इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, लेकिन पिछले बार हम लोगों ने आवेदन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोगों ने पाया कि अभ्यर्थी अपनी अज्ञानता के कारण से या चूँकि वो टेक सेवी नहीं थे या साइबर कैफ़े की गलती के कारण से अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं। उसके कारण से कई प्रक्रिया हमारी बाधित हुई है, उनको भी काफ़ी कठिनाई हुई है, और एक बहुत बड़ा मसला रह जाता था हमेशा कि उसके डॉक्यूमेंट ही कभी सही नहीं हो पा रहे थे। तो कैसे उसकी जांच की जा सकेगी? अगर बार बार अगर परिवर्तन करने की मांग करेंगे, बार बार बोलेंगे कि कभी साइबर कैफ़े से गलती हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये सब को इन सब परेशानियों को देखते हुए ही हम लोगों ने इस बार आवेदन जो के 2 चरण में ले रहे हैं। पहले हम निबंधन करवा रहे हैं, और निबंधन हम तुरंत करवा रहे हैं, और इसलिए उसका जो डेट दिया गया है 5 से 14 तारीख तक के लिए। और ये आप अपना निबंधन कर दें, अपना जो भुगतान करना है वो कर दें, और आपको फिर अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब जो डिटेल में जो देने की जो बातें हैं उसके लिए आपको पर्याप्त समय है, और वो समय आपको 25 नवंबर तक के लिए है। वो समय 25 नवंबर तक के लिए, ताकि आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी लेना है आप ले करके आ जाएं,
और 25 नवंबर तक में आपको जमा करने का आपको अवसर रहेगा, लेकिन ये अवधि विस्तार नहीं होगा। और दूसरा कि इसके अलावे कोई नया अवसर नहीं दिया जाएगा, मतलब कि परीक्षा हो जाने के बाद या कभी कोई आकर के बोलेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, सॉरी। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि अभ्यर्थी ज़्यादा सीरियस होंगे, अनुभव भी उन्होंने हासिल कर लिया पहले राउंड के से, हम लोगों ने भी उससे कुछ सबक लिया। तो इसलिए इस बार जो लास्ट डेट है 25 नवंबर आवेदन जमा करने का, मतलब कि उसके साथ अपने सारे दस्तावेज वगैरह सब जो प्रमाण पत्र उनको देने हैं, वो बेशक उस 25 नवंबर के बीच में वो जितनी बार चाहें अपना करते रहें, उसको बदल सकते हैं, लेकिन उनको वो दस्तावेज उसके बाद परिवर्तन करने का, सुधार करने का, कोई भी प्रविष्टि सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये अंतिम समय रहेगा और इसको अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, अपनी तारीख उसी हिसाब से करेंगे वो। मैं तो यह भी सुझाव दूंगा कि अगर किसी को अगर लगता है कि कोई त्रुटि हो गई है, तो वो समय रहते अगर उसको पता चल जाता है और उसने अगर सब कुछ कर दिया, जमा कर दिया है, उसको लगता है कि त्रुटि रह गई है और उसके पास समय है, तो वो नया फॉर्म भर ले। लेकिन पुराने गलत फॉर्म पर वो अगर परीक्षा दे देगा और बाद में बोलेगा कि हमारे पास नहीं आ सका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी असफल या अनुपस्थित भी अगर रह गए, तो वो हम लोग उसको कदाचार मानेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार अवसर देते रहते ही हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर एक बार नहीं आ सका, दूसरे बार आइए, तीसरे बार आइए। लेकिन अगर कोई अगर जानबूझ करके अगर किसी पर्टिकुलर मंशा से अगर उसने परीक्षा दिया है, उसको नौकरी पाने की मंशा नहीं है, किसी को मदद पहुंचाने की मंशा से उसने सिर्फ परीक्षा दिया है, तो स्वाभाविक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग छांटेंगे, ऐसे लोग कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। इसलिए बेहतर यह होगा कि वो अगर गलती हो गई है उनसे और उनको समय नहीं है सुधार करने का, तो वो परीक्षा में भाग न लें। परीक्षा में भाग लें तो अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ भाग लेंगे कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं, क्योंकि अगर गलत पाए जाने पर कदाचार के दोषी मानते हुए उनको आगे की परीक्षाओं के लिए डिबार कर दिया जाएगा। एक और ये है कि इस बार हम लोगों ने कैंडिडेट को, चूँकि हम मानते हैं कि इसके जो अभ्यर्थी हैं उतने अनुभवी नहीं थे, अमूमन हमारे जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के अभ्यर्थी ज़्यादा इस मामले में अनुभवी हैं, इसलिए OMR में वो अपने रोल नंबर, सीरीज़ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखने में गलती नहीं करते हैं, प्राय नहीं करते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने काफ़ी बड़ी संख्या में इन लोगों ने गलती किया, और उस गलती को पहचानने और उसको चिन्हित करने कि भाई ये OMR किस कैंडिडेट का है, उसका रोल नंबर ही गलत है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या थी। और इस समस्या के हिसाब से हम लोगों ने उसमें कोशिश किया कि उसको चिन्हित कर सकें। लेकिन इस बार हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, मैनुअल कोई प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल प्रयास करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए, कुछ छूट भी जाए, और अनावश्यक उसके कारण से सभी लोगों का विलम्ब भी होता है, काफ़ी कठिनाई हो जाती है, हमारे रिसोर्सेज पर भी काफ़ी दबाव पड़ जाता है। अगर हमको सीरीज़ की गलती अगर हो गई तो हम उसको मतलब चार तरह से अगर हम उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे, चारों सीरीज़ में रिज़ल्ट चेक करेंगे, उसके बाद वो सुविधा देंगे, तो उसमें हमारे काफ़ी रिसोर्सेज लग जाते हैं, काफ़ी विलम्ब होता है, काफ़ी कठिनाई होती है। कई मामलों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों ने गलत कर दिया, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प तो गाइस, आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो अतुल प्रसाद जी हैं वो क्या फैसले ले रहे हैं, कैसे क्या उन्होंने प्रोसेस किया है, वो सभी आपने देख लिया है।
तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक बहाली के सेकंड फेज की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और आज ही जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन भी जो आपका है वो आज जारी हो जाएगा और कल से आपके जो आवेदन है वो कल से आपके आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसी क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको कि उसमें 6 to 8 के लिए वैकेंसी अलग है, 9 to 10 के लिए अलग है, उसी हिसाब से अलग अलग सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं। ठीक है गाइस, तो पटना शिक्षक बहाली के दूसरे फेज़ का हो गया है ऐलान कर दिया है। किसने किया है तो बीपीएससी चेयरमैन भी क्या कहते हैं अतुल प्रसाद जी ने कर दिया है, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए 16,410 वैकेंसी रहेंगी और कक्षा 9 से 10 के लिए रहेंगी 18,877 पद खाली रहेंगे और 11 से 12 के लिए 18,577 पद हैं। ठीक है गाइस, ये तो आपकी हो गई, इनकी जो वैकेंसियां हैं वो हो गई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपकी सेकंड फेज़ की जो काफ़ी अभी चर्चा में रहा था कि सेकंड फेज़ में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो वो नहीं है। और 5 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो आपकी अंतिम तिथि होगी वो आपकी 25 नवंबर होगी। 5 तारीख से लेकर आपके 25 नवंबर तक आपके जो आवेदन है आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। और इसमें कोई तुम्हें जो दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जो और अपने जो आप आवेदन करोगे वो एकदम सही आवेदन करने हैं आपको, क्योंकि आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो और वैसे मौके मिलते आए हैं वो ऐसा कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी आप अपना आवेदन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी करते हैं वो आप एकदम सही डॉक्यूमेंट्स ही उसमें भरेंगे। ठीक है गाइस, और फिर जो आपकी जो अभी आपके 25 नवंबर तक आपका आवेदन भरे जाएंगे, फिर दिसंबर एंड तक आपकी इसकी परीक्षा होगी। जो आपकी इसका एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर एंड तक एग्ज़ाम होगा और जनवरी से या फरवरी की शुरुआत तक आपकी इसकी ज्वाइनिंग लेटर भी आपके हाथों में आ जाएगा। तो और जो आपके अंक होंगे, पहले 2 परीक्षाएं होती थी, तो अतुल प्रसाद जी ने इसमें क्लियर कर दिया है कि अब 2 परीक्षा ना करवा के एक ही परीक्षा होगी। पहले आपका 100 नंबर का पेपर होता था, अब आपका पेपर होगा 150 नंबर का। 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है गाइस, तो आप तो वैसे आपने पूरा समझ ही लिया होगा। अतुल प्रसाद जी ने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ये तो हो गई आपकी लेटेस्ट अपडेट हो गई है और ये काफ़ी बच्चों के लिए खुशखबरी भी है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत कुछ लॉस होता है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सही होता है तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, तो ये तो आपकी लेटेस्ट अपडेट हो गई और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।